नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, जो कि एप्कॉन वाटर टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपका भी नरेश जी बहुत-बहुत स्वागत। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1973 को दौसा जिले के एक छोटे से गांव शालावास कला में श्रीमती शांति देवी एवं श्री रामजी लाल जी शर्मा, जिला सभा दौसा, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा भूतपूर्व अध्यक्ष, उनके यहाँ हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरे 3 ब्रदर और 2 सिस्टर है। हम टोटल 5 भाई बहन हैं और परिवार में मैं सबसे छोटा हूं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई। मेरे पिताजी मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं और शुरू से ही मैं मेधावी छात्र रहा। उसके बाद मैं 9th क्लास में गांव के पास में 6 किलोमीटर दूर भांडारेज कस्बे में मेरी हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा हुई। उसके बाद में मेरी दौसा में 12वीं की शिक्षा हुई। 12वीं की शिक्षा के बाद मैंने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जयपुर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बहुत बढ़िया। सर, हम आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे। डिप्लोमा करने के बाद 1995 में मेरा अनिल स्टील लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी कनकपुरा जयपुर में। मैंने मेरी करियर की शुरुआत अनिल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करी। 3 महीने काम करने के बाद मेरा सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू में बजाज टेम्पो लिमिटेड, जिसका कि आज नाम फोर्स मोटर्स लिमिटेड है, देश की एक अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो कि टेम्पो ट्रेवलर, मेटाडोर, रिक्शा, गाड़ियां, ट्रैक्स, टेम्पो ट्रैक्स, जीप, ये सब बनाती है। उस कंपनी में मेरा कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। उस कंपनी में मैंने 3 साल कार्य किया। 3 साल कार्य करने के बाद में मैं एस्कॉर्ट्स यामा मोटर लिमिटेड, जो कि फेमस यामा बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, उसमें मैंने करीब 2.5 से 3 वर्ष का काम किया। उसके बाद में मेरा, चूंकि मेरे 2 ब्रदर ऑलरेडी बिजनेस में थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भी बिजनेस में ही आऊं, क्योंकि मैं इंदौर में रहता था जब बजाज टेम्पो लिमिटेड में काम करता था, तो उनकी इच्छा थी कि 2 भाई जयपुर में रहते हैं तो सब एक साथ ही रहे, सभी एक ही परिवार में एक साथ रहे। तो मुझे जो है जॉब छोड़ के फिर मैं जयपुर आ गया और जयपुर में 2000 में मेरा स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। मैंने सर्वप्रथम मैंने बैटरी, यूपीएस, इन्वर्टर बनाने के व्यवसाय शुरू किया। 2006 में हमने एक दूसरा वर्टिकल वाटर इंडस्ट्रीज का भी काम शुरू किया, जिसमें हम आरओ वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। बहुत बढ़िया। आपके सर व्यवसाय की क्या क्या उपलब्धियां अभी तक रही है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, चूंकि कोई हमारा फैमिली बिजनेस तो था नहीं, हमने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को आज एस्टेब्लिश किया है। चूंकि फंड्स की भी बहुत कमी रहती थी, कोई हमारे पास में इतना सरप्लस फंड नहीं होता था कि हम एक बहुत बड़ा सेटअप शुरू कर सके। हमने बहुत ही छोटे स्तर पे बिजनेस की शुरुआत करी और धीरे धीरे हमने कई प्रोडक्ट लाइन हम ऐड करते गए। आज की डेट में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में राजस्थान में हमारी कंपनी का एक अच्छा खासा नाम है। और हमारे सबसे बड़ी हमारी कंपनी की यूएसपी है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में विश्वास करते हैं। आज जो भी हमारे कस्टमर है जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे पास में आता है और हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कोशिश करते हैं कि कस्टमर को सभी मापदंडों पे एक अच्छा प्रोडक्ट, एक बेहतरीन सर्विस के साथ में प्रोवाइड करें। बहुत बढ़िया। आज की डेट में हमारे 2 वर्टिकल्स काम कर रहे हैं। एक हमारा पावर का वर्टिकल है, जिसमें हम लोग यूपीएस, इन्वर्टर, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का निर्माण करते हैं। दूसरा वर्टिकल हमारा वाटर का वर्टिकल है, जिसमें हम लोग आरओ प्लांट्स बनाते हैं, डीएम प्लांट्स बनाते हैं, वाटर सॉफ्टनर बनाते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी बनाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनाते हैं, डी आयोनाइज वाटर प्लांट बनाते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का, और स्पेशली हम प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। हमारी कंपनी प्रोडक्ट तो बनाती ही है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व है आज की डेट में। मेरी सीतापुरा इंडस्ट्रीज में मेरी फैक्ट्री है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि आज राजस्थान का एक सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पे मेरी फैक्ट्री स्थापित है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर।
सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि व्यवसाय के साथ-साथ आप समाज सेवा में आप जुड़े रहे हैं और समाज सेवा में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। बहुत अच्छा सवाल किया है नरेश जी आपने। ये समाज सेवा का जो गुण है वो मेरे पिताजी से हमने आया है। चूंकि मेरे पिताजी शुरू से ही जो है समाज सेवा में और धार्मिक कार्य में लिप्त रहे हैं मेरे पिताजी, और उनका आपको भी जानकर ये हर्ष होगा कि मेरे पिताजी अपने समाज में भी जो है एक अच्छे मुकाम पे रहे हैं, और आज पूरे भारतवर्ष में मेरे पिताजी रामजी लाल जी शर्मा जी को एक अच्छे नाम से जाना जाता है। तो प्रेरणा स्रोत तो समाज सेवा में मेरे पिताजी रहे हैं, जिन्होंने ये शुरू से ये संस्कार दिए कि हम जितना कुछ कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें समाज और धर्म के कामों में खर्च करना चाहिए। तो आपके प्रेरणा स्रोत भी मान लें और समाज में जो इंटरेस्ट आपका जो डेवलप हुआ वो भी आपके पिताजी की वजह से हुआ है। जी हाँ, समाज के साथ साथ में मेरा जो रुचि है वो मैं कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो कोर इंडस्ट्री है उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट, वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा हूं। इसके अलावा प्रेजेंट में मैं मेरी कॉलेज की जो एलुमनाई एसोसिएशन है, खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एलुमनाई एसोसिएशन, उसका मैं वर्तमान अध्यक्ष हूं। इसके अलावा सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैं स्पोर्ट्स कमेटी का सदस्य हूं। इसके अलावा इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन का भी मैं सदस्य हूं, लघु उद्योग भारती का भी मैं सदस्य हूं, और भी कई संस्थाओं के उसमें मैं सदस्य हूं। जी बहुत बढ़िया। आपके कार्यकाल में कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का मैं संस्थापक अध्यक्ष बना तो मैंने जीरो से काम शुरू किया था। तो उपलब्धि तो नो डाउट उपलब्धि तो सारी रही है, क्योंकि जीरो से कोई काम शुरू करते हैं तो जो भी काम करते हैं वो पहली बार ही होता है। हमने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो है संस्था में हमने जो है बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमने सोशल काम भी किए, हमने गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए भी काफी प्रयास किए हमने, और भी जो हम लोग हमारी फर्टर्निटी के उत्थान के लिए काम कर सकते थे वो हमने उस संक्षिप्त कार्यकाल में किए। इसके अलावा आज जो वर्तमान पद पर जिस पे खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैं अध्यक्ष हूं, तो आज हमने उसको नई गति प्रदान करी है। हमने काम को करने का तरीका चेंज किया है, हमने काम को स्पीड अप किया है, काम में क्वालिटी लाए हैं हम। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली 24 सितंबर को हमने एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक भव्य आयोजन, रीयूनियन का भी एक भव्य आयोजन किया है, और आगे भी कुछ क्रिकेट का भी आयोजन करते आए हैं, और आगे भी एक भव्य रूप में क्रिकेट का आयोजन हम 2024 में करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी स्पोर्ट्स के इवेंट की शुरुआत करी। उसमें हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स करवाए। उससे काफी लोगों में आपस में उद्यमी में जुड़ा हुआ, उनके परिवार में काफी जुड़ा हुआ, इससे हमें बहुत कुछ फायदा मिला है। बहुत बढ़िया सर। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं जहांगीर विश्वकर्मा समाज में पैदा हुआ हूं, और ये एक ऐसा अग्रणी समाज है। हम बेसिकली बाय बर्थ इंजीनियर है। मैं जन्म से भी इंजीनियर हूं और कर्म से भी इंजीनियर हूं। इसका मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला है। तो ये कहीं कहना कि कोई बोले कि हम ऐसे समाज में, हम बिल्कुल बहुत उच्च समाज में पैदा हुए हैं और उसका हमें गर्व है। लेकिन जहां तक समाज की बात आती है, हमारे समाज में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसपे समाज और सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों, समाज के जो भी समाज को आज चला रहे हैं, जो भी उच्च पद पर आसीन है, उन सबको इस पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे समाज में क्रिटिसिज्म का जो माहौल बना हुआ है कि कोई व्यक्ति हमारे समाज में अगर तरक्की करता है तो दूसरे लोग उसको क्रिटिसिज्म करते हैं। आज इस मौके पे मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आज एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं नरेश जी, कि मैं वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष पद पे मैंने चुनाव लड़ा। मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी था वो कोर्स शर्मा उससे बिलोंग करते थे। तो शर्माओं ने एक लॉबी बनाई कि शर्मा को सपोर्ट करिए, जबकि मेरी एसोसिएशन में जो है 3 जहांगीर लोग थे। उसमें से मैं आपको बताऊं कि 2 जहांगीर बंधुओं ने उस शर्मा को सपोर्ट किया, न कि मुझे सपोर्ट किया, बड़ी ओपनली। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारे समाज के लोग
ऐसा क्यों करते हैं? हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए हम प्रयासरत थे कि हमारे समाज का नाम होगा, लेकिन हमारे समाज के लोगों में इस तरह की भावना क्यों है ये आज मुझे नहीं पता। लोगों में क्रिटिसिज्म की भावना है, टैलेंट की कमी नहीं है, लोग दूसरे के लिए काम करते हैं। हमारे समाज के लोग अपने लिए काम नहीं करते, दूसरे के लिए काम करेंगे। किसी बनिए की इंडस्ट्री में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर एक जांगीड़ ब्राह्मण समाज के यहाँ अगर अपना कोई भी बंधु काम करता है तो वो ये देखेगा कि ये जांगीड़ बंधु क्यों तरक्की कर रहा है, मतलब उसकी तरक्की से जो है वो खुश होने की बजाय उसकी तरक्की से जो है वो नफरत करने लगता है। तो ये भावना समाज को और समाज के लोगों को बदलनी होगी। जी, मेरा समाज के लोगों को 2-3 सुझाव है। एक तो देखिए, समाज में सबसे बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, वो आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि आज जैसे माहेश्वरी समाज है, बड़ा उन्नत समाज है। माहेश्वरी समाज में इतने स्कूल कॉलेज बना रखे हैं। आज हमारी समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल या कॉलेज वर्तमान में जो है कहीं भी हिंदुस्तान में होगा। आज समाज के जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी अध्यक्ष पद पे आसीन है हमारी, चाहे वो जांगीड़ ब्राह्मण महासभा हो या प्रदेश सभा हो, उन सभी से मेरा यह आग्रह करना चाहूंगा कि समाज में जो है एजुकेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए समाज में स्कूल और कॉलेज का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। इन क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है। नरेश जी ने मुझे बताया कि एक हमारे समाज की स्कूल है, उसका जो है स्तर बहुत ही अभी नीचे स्तर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। समाज के जो भी अध्यक्ष महोदय है इनको तुरंत प्रभाव से उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए अगर किसी भी तरह के चंदे की आवश्यकता होती है तो एक बड़े स्तर पर चंदे इकट्ठा करना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि कोई भी समाज बंधु आज चंदा देने से इनकार करेगा एक अच्छे कार्य की। सिर्फ देर है तो शुरुआत करने की देर है। और नरेश जी, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा एज ए पत्रकार के तौर पे, आपको इस मुद्दे को प्रमुखता से छापना चाहिए, जिससे समाज बंधुओं की आंखें खुले और इस पर तुरंत प्रभाव से ध्यान दें। जी बिल्कुल। अपनी जो विद्यालय है जिसकी बात कर रहे हैं वो विश्वकर्मा बाल मंदिर है, स्टेशन रोड जयपुर पे ही है। और अभी फ़िलहाल जो उनके अध्यक्ष हैं संस्था के, वो हैं कौशल शर्मा जी, जो कि नेहा सेल्स के नाम से स्टेशन रोड अहाते पे अपना उनका बिजनेस भी है और वहीं है स्कूल भी है। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर, आपके जीवन के कुछ लम्हे ऐसे हों जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? देखिए, जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। मैं आपको ये बात साझा करना चाहूंगा क्योंकि मेरी लाइफ भी, मेरी 50 वर्ष की जर्नी कंप्लीट हुई है। अभी 22 तारीख को मैंने मेरा 50वां जन्मदिन मनाया है। और इन 50 वर्ष की मेरी जर्नी में बहुत अच्छे और बुरे सभी तरह के अनुभव मुझे हुए हैं। और हमने स्ट्रगल करके जो आज कुछ भी मुकाम हासिल किया है वो अपने स्तर पे अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो मेरा एक सभी से ये संदेश है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए आदमी को। हमेशा आपके उच्च विचार होना चाहिए, आपका मोटिव पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप जीवन में कोई सा भी मुकाम हासिल कर सकते हो। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, मैं एसोसिएशन में किसी भी काम का बेड़ा उठा लेता हूं तो कई बार मुझे बोलते हैं कि शर्मा जी, आपने इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया, अपन फंड्स कहां से लाएंगे। लेकिन मेरा एक ही उनसे जवाब होता है कि हम अगर किसी काम को सच्चे मन से करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। और मैं आपको ये बात बड़ी विनम्रता से आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि मैंने जीवन में जिस भी काम का बेड़ा उठाया है उसमें मैं पूर्णतया सफल रहा हूं। सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है नरेश जी। आज की युवा पीढ़ी को हम देखते हैं तो अच्छाई भी लगती है, कुछ उनमें बुराई भी नजर आती है। अच्छाई तो यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी, आईटी और अन्य क्षेत्रों में काफी अच्छा काम कर रही है वो। और बुराई की जहां बात करते हैं तो आज के युवा जो आज की चमक दमक है उसके पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आज उनको अपने परिवार और अपने समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, जिसकी बहुत कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि आज का युवा ये सोचता है कि परिवार और समाज को प्राथमिकता कम देने की बजाय अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी किसी भी तरह की गतिविधियों में लिप्त ज्यादा रहता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। युवाओं को समझना होगा इसके लिए, क्योंकि परिवार और समाज से ही आपका जो है कद बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है आपका। तो परिवार और समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए।
युवा पीढ़ी को। और युवा पीढ़ी को ये जितने भी आज की तारीख में जो व्यसन और ये जो इस तरह की आदतें हैं, इनको छोड़ के अपने भविष्य निर्माण की तरफ ज्यादा अग्रसर होना आगे चाहिए। बढ़ना चाहिए। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं को तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भगवान विश्वकर्मा के हम वंशज है और हम तो जन्म से इंजीनियर है, हम हर कार्य करने में सक्षम है। जरूरत है तो सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम लोग दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन किसी हमारे समाज के लिए काम नहीं कर सकते। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज से बड़ा कोई बिजनेस समाज नहीं हो सकता। हमारे समाज में मैक्सिमम लोग जो है, हमारा समाज काम करता है, हमारा समाज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। ये सबसे बड़ी हमारे समाज की खूबी है कि वो काम करके वो करता है। तो समाज अगर संगठित हो जाए तो मैं बोलता हूं कि हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और समाज भी तरक्की कर सकता है, युवाओं को भी रोजगार मिल सकता है, सभी तरह से समाज तरक्की कर सकता है। जी बिल्कुल। सर, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरी पत्नी है, बीकानेर से बिलोंग करती है। मेरे 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है। मेरी छोटी बेटी जो है वो एमजीडी से 6th क्लास में स्टडी कर रही है। मेरे पिताजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मेरे पिताजी दौसा जिले के अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। माताजी का मेरा 2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था जी। और मेरे 2 बड़ी बहनें हैं। इसके अलावा मेरे 2 मेरे भाई हैं। बड़े भैया मेरे विनोद शर्मा जी हैं, जिनका डायग्नोस्टिक का बिजनेस है। दूसरे नंबर के भाई मेरे अशोक शर्मा जी हैं, जो इक्वल ब्रांड से उनके एक वेइंग स्केल्स मैन्युफैक्चरिंग का सीतापुरा में व्यवसाय है। जी बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि नरेश जी का जो चैनल है उसमें 9000 सब्सक्राइबर्स और 1 मिलियन व्यूअर्स हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।